क्रिएटिनिन वैल्यू दो लैब का बीच बीच में चेंजेस आ सकता है क्या? एक लैब से किया था 1 मिलीग्राम था, दूसरा लैब से किया था 1.2 मिलीग्राम, 1.3 मिलीग्राम। ऐसे क्यों वेरिएशन आ जाता है, जैसे पेशेंट पूछता है। सबसे पहले लैब स्टैंडर्ड होना है। इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन गवर्नमेंट से भी स्टैंडर्डाइजेशन का क्राइटेरिया दे रखा है। गवर्नमेंट अप्रूवल स्टैंडर्ड लैब होना है, मिशन का अप्रूवल मिलता है, मिशन सही से रिपोर्ट दे सकता है या नहीं, जैसे अप्रूवल मिलता है वो लैब से ही आपका ब्लड टेस्ट कराएंगे, रिपोर्ट सही आता है। फर्स्ट तो लैब स्टैंडर्ड होना है। अगर लैब ही स्टैंडर्ड नहीं है तो क्रिएटिनिन वैल्यू अनरिलायबल होता है। पेशेंट ज़्यादातर क्रिएटिनिन अगर 5-6 में इलाज चल रहा है, कोई भी अनस्टैंडर्ड लैब से क्रिएटिनिन एक आ जाता है, पेशेंट सर आपका लैब से तो ये आया है, ये दूसरा लैब से क्या 1 मिलीग्राम आ गया। फिर दोबारा हम स्टैंडर्ड लैब से रिपीट करते हैं, फिर एक्चुअल वैल्यू आता है। एक तो ये गलती था, सब स्टैंडर्ड लैब क्वालिटी का लैब नहीं है तो वैल्यू चेंज आ सकता है। ये दूसरा सिनेरियो, दोनों लैब है, दोनों स्टैंडर्ड लैब है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, मिशन सारा स्टैंडर्ड है, फिर भी कैलिब्रेशन का चेंजेस आ सकता है। एक मिशन से दूसरा मिशन में कैलिब्रेशन चेंज हो सकता है। कौन सा मेथड यूज़ किया है उस कारण के वजह चेंज हो सकता है। तीसरा टाइमिंग, आपका सैंपल निकालने के बाद कितना देर के बाद उन्होंने प्रोसेस किया, प्रोसेस होने के समय कुछ एरर हो गया या नहीं। ये सब्टल पैरामीटर से क्रिएटिनिन लेवल को चेंजेस कर सकता है। 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अप टू इतना चेंजेस तो एक्सेप्टेड है। अगर 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वो पेशेंट का नॉर्मल रहता है तो अप टू कुछ लैब में 0.7 आ सकता है, कुछ लैब में 1.2 वेरिएशन आ सकते हैं। एक वैल्यू से तुरंत डिसीजन नहीं लेना है। क्रिएटिनिन जैसे ट्रेंड होता है, अगर जनरल चेकअप के लिए किया, स्टैंडर्ड लैब से किया, वैल्यू नॉर्मल है, कोई ये वीडियो तो देख रहा नहीं होगा। एक क्यों वीडियो देख रहा होगा, थोड़ा क्रिएटिनिन ज़्यादा आया होगा, उस कारण की वजह देख रहा होगा। अगर नॉर्मल नहीं है, हल्का सा ज़्यादा है, तो आप दूसरा स्टैंडर्ड लैब से करके कंफर्म कर लेना। पेशेंट अगर ऑलरेडी किडनी का मरीज हो, हम सीरियल ट्रेंड देखते हैं, पहले से कितना बेटर हुआ, पहले से फ्लक्चुएट हो रहे या नहीं। ज़्यादा तरफ एक ही लैब से करेंगे मोर रिलायबल होता है, क्योंकि एक ही मिशन है, कैलिब्रेशन सेम होगा, मेथड सेम होगा, रेफरेंस रेंज सेम होगा, ज़्यादा वेरिएशन का चांस कम है। अगर सिचुएशन के हिसाब से दूसरा लैब से किया, आप ये मान के चलना है 0.3 तक वेरिएशन आ सकता है। ओपीडी में पेशेंट आके सर लास्ट टाइम किया था 0.9 था, इस बार किया 1.1 है, क्यों क्रिएटिनिन बढ़ गया? ये लैब का फ्लक्चुएशन है, सब्सिक्वेंट वैल्यू में और नॉर्मल भी आ सकता है। ये इन्फॉर्मेशन क्यों दो वैल्यूज़ दे के कन्फ्यूज ना होना है, ये चेंजेस एक्सेप्टेबल है। सो इसका वीडियो का थ्रू क्या जानकारी है, स्टैंडर्ड लैब से क्रिएटिनिन का टेस्ट करना है, एक रिपोर्ट से डिसाइड नहीं करना है, ट्रेंड का ज़रूरत होगा अगर कभी अब नॉर्मल आ गया तो। नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। नमस्कार।